बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मिक्स क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस फ्रूट चाट को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार क्रीमी फ्रूट चाट को बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार चाट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 पैकेट ऑल पर्पस क्रीम लिए हैं। यहाँ पर एक बात नोट कर लें, आप जब भी क्रीम लेकर आएँ तो उसको इस्तेमाल करने से पहले ठंडी और चिल कर लें। इसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून चीनी के ऐड करेंगे। चीनी डालने के बाद अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक के बाद अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। काली मिर्च पाउडर डालने के बाद अब हम इसको हैंड विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं अपने ज़्यादातर डिज़र्ट में इस कंपनी की क्रीम का इस्तेमाल करती हूँ। इससे डिज़र्ट और मिठों का जो टेस्ट है वो और भी दुबाला हो जाता है। जब भी अचानक से मेहमान आए तो इस मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट को बनाकर सब मेहमानों का दिल जीत लें। ये देखें, क्रीम हैंड विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें 1 प्याले के करीब चॉप किए हुए आलू डालेंगे। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रूट आए हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रूट जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें चॉप किया हुआ 1 प्याले के करीब आम डाल लेंगे। आम डालने के बाद अब हम इसमें 1 प्याले के करीब अंगूर डाल लेंगे। अंगूर डालने के बाद अब हम इसमें 1 छोटी प्याली के करीब किशमिश डाल लेंगे। यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप चाट बनाएं उसमें आपने फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करना है। किशमिश डालने के बाद अब हम इसमें 1 प्याली के करीब कटे हुए केले डाल लेंगे। जब भी आप चाट बनाएं तो आप केलों को उसी टाइम में कट करके डालिएगा। अगर आप पहले से कट करके रख लेंगे तो वो काले हो जाएंगे। केला डालने के बाद अब हम इसमें 1 प्याली के करीब चॉप किया हुआ सेब डाल लेंगे। सेम प्रोसेस हम इसमें केले वाला ही इस्तेमाल करेंगे कि इसको हमने पहले से काट के नहीं रखना है, क्योंकि सेब और केला पहले से कट किए हों तो वो काले हो जाते हैं। सेब डालने के बाद अब हम इसमें 1 प्याली के करीब कट किया हुआ पाइनएप्पल डाल लेंगे। पाइनएप्पल डालने के बाद हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे फ्रूट अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए आसान से आसान रेसिपीज लेकर आऊं जिनको आप आसानी के साथ घर पर बना लें। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब कर दें। मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए, हमारी मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट तैयार है। अब हम इसको बाउल में सर्व कर लेंगे। बाउल में निकाल लेने के बाद अब इसकी लुक को और खूबसूरत बनाने के लिए इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। गार्निशिंग करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसके चारों किनारों को पाइनएप्पल से गार्निशिंग कर लेंगे। पाइनएप्पल लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर चॉप किया हुआ बादाम डालेंगे। बादाम डालने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी किशमिश के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको 1 घंटे के लिए फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा करना इसको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो आप इसको ठंडा करके खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। 1 घंटे के बाद अब हम इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसी बनी है। जल्दी से जाए इस मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट को बनाएं और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपकी ये मज़ेदार सी चाट कैसी बनी है। चलिए जी, अब इसको खाकर चेक करते हैं। वाह जी वाह, ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। चलिए जी, ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।